Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the part 4 of tie and dye process. So are you guys excited? हम यहाँ पे एक टी शर्ट डाई करेंगे by using hot process और इसमें मैं आपको फोल्डिंग से लेके पूरी डाइंग प्रोसेस एंड तक पूरी इन डिटेल बताने वाली हूँ। तो आप सभी अगर एक्साइटेड हो गए तो प्लीज नीचे एक सनफ्लावर की इमोजी ड्रॉप कर देना। सो लेट्स सी आवर मटेरियल रिक्वायरमेंट। सो सबसे पहले हमें एक टी शर्ट लगेगा कि आज हम टी शर्ट डाई प्रोसेस देखने वाले हैं। तो टी शर्ट डाई करने के लिए हमें सबसे पहले एक टी शर्ट लगेगा जो कि प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन वाइट कलर का टी शर्ट। और अगर आपके पास टी शर्ट नहीं रहेगा तो आप ऑब्वियसली हैंकरचिफ के लिए जा सकते हो वाइट कलर की, या कुछ और भी मटेरियल ले सकते हो वाइट कलर का। उसके बाद हमें लगते हैं डाई पाउडर्स। डाई पाउडर्स ये एक चीज़ है, ये हॉट डाई प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है। ये कदम की डाई पाउडर है, तो आप देख लो इसे अच्छे से। ये कदम की हॉट डाई प्रोसेस के लिए यूज़ करने वाली डाई पाउडर है। और इसके अलावा हमें लगता है कलर फिक्सर, जो मदद करता है हमें कपड़े पे कलर पकड़े रखने के लिए। तो ये कलर फिक्सर भी लगता है। कलर फिक्सर के बाद हमें लगती है सॉल्ट। ये सॉल्ट इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, थोड़ी सी लगती है, बट ये लगती है अकॉर्डिंगली। और उसके अलावा हमें लगेगा एक कंटेनर जिसके अंदर हम पानी भरेंगे, तो मतलब हमें कंटेनर भी लगेगा और हमें वाटर भी लगेगा। और इसके अलावा हमें लगती है रबर बैंड्स। तो रबर बैंड्स क्यों लगेगी? क्योंकि हमें कपड़े को टाई करना है, इसलिए हमें रबर बैंड्स लगेगी। तो आपके पास अगर ये सारी चीज़ें होगी तो आप ये प्रोसेस अभी के अभी शुरू कर सकते हो। और ये अगर इसके साथ ही हमें कुछ छोटी मोटी और चीज़ें हैं, जैसे कि आपके हैंड ग्लव्स है, अगर आपको हाथ गंदे नहीं चाहिए तो, क्योंकि वो कलर पकड़ता है तो वो बैठ जाता है, 1-2 दिन तक नहीं जाता। मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ हैंड ग्लव्स यूज़ करके करने के लिए, तो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा नहीं यूज़ करती। और इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो एप्रन, आपके कपड़े भी नहीं गंदे हो गए। तो चलो हम शुरू करते हैं अब फोल्डिंग से। सो हम इस टी शर्ट को फोल्डिंग करके देखेंगे। हम इस टी शर्ट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न में फोल्ड कर सकते हैं। मैं आपको इस बार ही क्रम्पल मेथड में फोल्ड करके बताऊंगी। क्रम्पल मेथड में फोल्ड करने के बाद हम इसे डाई करेंगे। तो क्रम्पल मेथड में टी शर्ट को कैसे फोल्ड किया जा सकता है, आप डायरेक्ट ऐसे करके फोल्ड करके रबर बैंड लगा सकते हो तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट मैं आपको अलग तरीके से क्रम्पलिंग करना सिखाती हूँ। फोल्डिंग कैसे करेंगे हम क्रम्पल मेथड के लिए। यहाँ पे मैं ये टी शर्ट की एंड है, तो ये टी शर्ट की एंड है, उसको मैं धीरे 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 ग्रैब करूँगी दोनों तरफ से मैंने ग्रैब कर रही और ये ऊपर की तरफ जा रही। तो एक चीज़ याद रखनी है आपको कि ये टी शर्ट हमको गीली नहीं करनी है, ये सूखी टी शर्ट में ही हमने करा है सब कुछ। जैसे हमने हैंकरचिफ को कलर के लिए गीला किया था, बट ये हॉट प्रोसेस है तो हमें यहाँ पे इसे गीला नहीं करना है, हमें इसे सूखे इसमें ही करना है। तो ये सूखे इसमें हमने इसको ऐसे क्रम्पल करेंगे। तो हम धीरे धीरे सारे कपड़े को एक तरफ लाएंगे। ये जैसे मैं ला रही हूँ, ये क्रम्पलिंग करके ये मैंने सारा कपड़ा एक तरफ ला दिया। ये सारा कपड़ा एक तरफ लाने के बाद अब हमें इस पर रबर बैंड टाई करनी होगी। तो ये सारा मटेरियल एक साथ रख लो आप। जैसे ही आपका ये चारों तरफ से साथ में हो जाए, आप रबर बैंड यूज़ कर सकते हो इसे टाई करने के लिए। अगर आपके पास रबर बैंड ना हो तो आप इसमें थ्रेड लगा सकते हो। अभी मैं ये क्रम्पल्ड है तो इसमें मैटर नहीं करता आप रबर बैंड कैसे डाल रहे हो, बस ये होल्ड करना चाहिए, इसलिए हम रबर बैंड डालेंगे इसमें। तो आप कितनी भी रबर बैंड्स डाल सकते हो और कैसे भी डाल सकते हो। तो मैं ये एक डाल ली इस तरीके से, और मैं प्लस साइन में पहले डाल देती हूँ तो ये दोनों तरफ से होल्ड हो जाएगा और इजी रहेगा आगे की इसमें डालने के लिए। तो ये दूसरी तरफ से मैंने डाल दी, ठीक है। अभी भी अगर मुझे लग रहा है ये होल्ड नहीं करेगा तो मैं और एक ऐसे डाल सकती हूँ। जो भी नॉट्स रह गए वो एकदम टाइट हो गए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिमेंबर करने के लिए। तो ये याद रखना कि जो भी आप टाई कर रहे हो जिस भी मटेरियल से, वो टाइट हो, वरना आपका रिजल्ट नहीं आएगा डाइंग प्रोसेस का। जैसे कि हमारा क्रम्पलिंग वाला पार्ट पूरी तरीके से रेडी है, तो अभी इससे हमें डाई कैसे करना है वो देखना है। तो डाइंग के लिए हम सबसे पहले पानी लेंगे और पानी में डाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ डाइंग द क्लॉथ।
तो अब हम इसमें पानी लेंगे ये कंटेनर के हिसाब से। तो हम यहाँ पे पहले सबसे पहले पानी लेंगे। तो मैंने सबसे पहले ये मैंने पूरा पानी पोर किया। 1 लीटर जितना पानी मैंने लिया है एक सिंगल टी शर्ट को डाई करने के लिए। मैंने 1 लीटर जितना पानी लिया है, तो आप भी उस हिसाब से लेना। मैं दूसरे कंटेनर में डाल दूँगी। और रिमेंबर, आप जो भी कंटेनर यूज़ कर रहे होगे, ठीक है, अगर आप समझो ये या फिर यही कंटेनर यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और कंटेनर यूज़ कर रहे हो, तो आपको याद रखना कि ये कंटेनर में फिर खाना नहीं पकाना है। वो थोड़ा अनहेल्दी हो जाएगा, बिकॉज कलर कभी कभी रह जाता है कंटेनर में, घिसने पे निकल जाता है, नो डाउट, बट बेटर यू मतलब अलग से ही कोई कंटेनर रख लो इसके लिए। तो थोड़ा वो ध्यान में रखते हुए चलना। अब इसके बाद हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है, हमें जो डाई पाउडर होता है वो डालना होता है। तो हम टी शर्ट के लिए हम 1 टेबलस्पून डाई पाउडर डालेंगे, वो इनफ होगा उतना। तो ये मैं जो मेरा पैकेट था कदम का डाई पाउडर पक्का रंग करके, आपको लोकल मार्केट का कोई भी डाई पाउडर होगा चलेगा, वो यूज़ कर सकते हो। मैंने कदम ब्रांड का यूज़ किया हुआ है, मैं यहाँ कर रही हूँ। ये जाम्बली करके शेड है, वॉयलेट जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में जाम्बली। तो ये शेड मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ। और मैंने इसके लिए स्पून भी अलग से रखी है, तो प्लीज़ आप भी ये सब ध्यान में रखना। मैंने इसके लिए प्लास्टिक की स्पून अलग से रखी है, आप स्टील की भी रख सकते हो। नॉर्मल स्पून ले लेना। 1 टेबलस्पून हमें सिर्फ इसकी डाई पाउडर चाहिए। तो ये 1 टेबलस्पून जो डाई पाउडर है सिंगल टी शर्ट के लिए इनफ है। मीडियम साइज़ का टी शर्ट है मेरा, तो 1 सिंगल स्पून डाई पाउडर डाला, इसको थोड़ा मिक्स करा। अब जो कलर फिक्सर है और सॉल्ट डालना है, तो हमने जितना डाई पाउडर डाला है उसके हिसाब से हम इक्वल क्वांटिटी में सॉल्ट लेंगे। डाई पाउडर अगर आप हाफ स्पून डाल रहे हो तो आपको सॉल्ट भी हाफ स्पून ही डालना है। और डाई पाउडर जैसे हमने 1 स्पून लिया, तो मैं सॉल्ट भी 1 स्पून ही लूँगी। ये मैंने सॉल्ट भी डाल दिया। अब मैं इसमें कलर फिक्सर डालूँगी। कलर फिक्सर मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी एक सिंगल टी शर्ट के लिए। तो ये मैंने कलर फिक्सर खोला और अब मैं यहाँ से ये 1 टेबलस्पून कलर फिक्सर और ये 2 टेबलस्पून कलर फिक्सर, ठीक है, कलर फिक्सर भी डाल लिया। अब इसे अच्छे से हम घोलेंगे। हाफ स्पून भी कलर इनफ होगा। अगर आपको हाफ स्पून लेना आप हाफ स्पून ले सकते हो। अगर आप 2 स्पून ले रहे हो तो कलर एकदम डार्क हो जाएगा। 1 स्पून ले रहे हो तो थोड़ा ऐसा कुछ कलर रहेगा, इतना डार्क हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। तो मैंने 1 स्पून लिया है, नहीं तो 2 मीटर जितना कपड़ा होता है स्कार्फ का, उसके लिए हाफ स्पून इनफ है। मीडियम साइज़ की शर्ट थी तो मैंने सोचा 1 स्पून ले लूँ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली 1 स्पून कलर पाउडर लिया। तो मैंने 1 स्पून सॉल्ट भी उतना ही लिया जितना डाई पाउडर लिया था, और 2 टेबलस्पून कलर फिक्सर लिया। तो उस हिसाब से आपको भी अपना रेशो मेंटेन रखना है और आपको इसे अच्छे से घोल लेना है। पहले याद रखना है एकदम अच्छी तरीके से घोल लो। अच्छे से घोलने के बाद आपको इसको गैस पे रखना है, वो प्रोसेस भी मैं बताती हूँ। गैस पे इसको रखना है और इसके बुलबुले आने देना है। तो पहले हम इसको अच्छे से घोल लेंगे और देख लेंगे कि हमारा सारा ये चला गया हो, सारे ये क्या बोलते हैं गट्ठे होते हैं, गट्ठे निकल गए हो। वो गट्ठे निकल जाए तब तक उसको अच्छे से हिलाते रहना। देखो ये इस पे ऐसी लग रही है, तो इसलिए मैंने बोला कि कंटेनर जो आपका वेस्ट हो वैसा वाला ही यूज़ करना। सो लेट्स सी द थर्ड स्टेप। हम इसे बॉईल करेंगे और बॉइलिंग वाटर में हम ये क्लॉथ डालेंगे। तो चलो मेरे साथ। मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ये जो बॉईल करने के लिए गैस स्टोव पे रखूँगी और मैं ये स्टोव को ऑन कर दूँगी। मीडियम फ्लेम में रख देती हूँ तो ताकि वो ज़्यादा दिक्कत ना आए इसमें। यस, तो अब ये जब तक ये बॉईल होगा तब तक हम वेट करेंगे। उसके बाद हम मटेरियल डाई करेंगे। तब तक हम इसे हिला सकते हैं कभी कभी बीच में, तो क्या है कलर वो जो हो गट्ठे हो वो घुल जाए उसमें। तो मैं इसको कॉन्स्टेंटली हिला रही हूँ और अब थोड़ी देर वेट करेंगे इसको बबल जाने में।
तो देखो ये बॉईल हो रहा है और इसे बेरली 10 मिनट्स लगेगा बॉईल करने के लिए। तो ये बॉईल होने पे ये देखो ये लम्प्स नहीं क्रिएट होने चाहिए, तो आप ध्यान रखना। अगर ये लम्प्स में आप डाई करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। स्लो फ्लेम में करना, वरना ऐसे लम्प्स क्रिएट हो जाएंगे और वो कलर जल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमने ये ऑलमोस्ट बॉईल तो कर लिया है और हम इस गैस को बंद कर देंगे और हम देखते हैं अब डाई कैसे, इसमें फैब्रिक कैसे डालेंगे हम। तो आप अगर ग्लव्स ना हो तो ग्लव्स पहन लेना, वरना आपके हाथ में थोड़ा स्टीम लगने का चांसेस है। और अगर इसमें लम्प्स ऐसा बन गया हो तो या तो उसे डिज़ोल्व कर लेना, अगर वो जल गया रहेगा तो आप उसे फेंक देना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो जो आपका कंटेनर है वो यूज़ ना कर रहे हो वैसा ही लो, वरना आपको मम्मा से डांट पड़ जाएगी। सो हाफ आवर के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हम देख लेंगे पूरी तरीके से ये डूबे पानी में, पानी के ऊपर ना रहे। और इसको ऐसे लीव करके हाफ आवर आप कुछ और काम कर लो, उसके बाद आना, फिर इसे हम रनिंग वाटर में धोएंगे। फुल फोर्स में रनिंग वाटर रखना है। फुल फोर्स में रनिंग वाटर रखने के बाद ये आपको ऐसे करके इसको रेंज करना है। तो यहाँ पे अगर आपका एक्सेस कलर रहेगा तो ये निकल जाता है एक्सेसिव कलर। और जैसे ही एक्सेसिव कलर निकल रहा है आपको आपकी टैप बंद करनी है और इसे ड्राई करने रखना है। इसे कंप्लीट ड्राई करने के लिए आपको 14 to 10 आवर्स लगेंगे। तो आप प्लीज़ इसे पूरी तरीके से ड्राई कर लेना और फिर ही इसे ओपन करना। आप सभी एक्साइटेड हो इसे ओपन करने के लिए। अब इसे हम ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिज़ल्ट क्या है। तो ये पूरा कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, देख लो आप, पूरा ड्राई है। और उसके बाद ही हमें इसे ओपन करना है। This is the what pattern we get after doing the crumple method। और शायद सबके अलग अलग आएगी। तो याद रखना कि जो आप नॉट्स है वो टाइटली टाई करो। अगर नॉट्स टाइटली टाइड नहीं होगे तो ये वाइट पार्ट ऐसे ही लीव नहीं होगा, ये वाइट पार्ट पे आपको पर्पल कलर का टेंट आएगा। तो नॉट्स टाइटली टाई करना और इसे सूखने देना। सूखने के बाद इस पर इस्त्री चला के इसे प्रेस कर देना। एक बार इस्त्री चला दी इस पर, उसके बाद इसको 7 डेज़ बाद आप वॉश करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि ये थोड़ा कलर पकड़ के रखेगा, वरना थोड़ा फेड होने के चांसेस है। और जब इसको वॉश करो तो आप लुक वार्म वाटर में थोड़ा सा नमक डाल के कर सकते हो, जो कि फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर वैसे वॉश करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो शायद अगर कलर निकलता भी होगा डाई पाउडर का तो नहीं निकलेगा। आज हमने हॉट डाई प्रोसेस कंप्लीट कर ली और हॉट डाई प्रोसेस में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो डाई करोगे वो डाई 2 कलर्स में लास्टली पॉसिबल है, 2 कलर्स से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको फंकी लुक चाहिए, 2 कलर्स से ज़्यादा टी शर्ट में कलर्स चाहिए तो आप कोल्ड प्रोसेस के लिए जाओ और हॉट प्रोसेस के लिए मत आना। बिकॉज हॉट प्रोसेस में हार्डली आप बेरली 2 कलर्स कर सकते हो और उसके ज़्यादा एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये थी कि आप जब टी शर्ट फोल्ड करोगे तो आप टी शर्ट को गीला मत करना, आप ध्यान रखना। और हाफ आवर या हाफ आवर से ज़्यादा के लिए उसको डाई कलर में डिप करके रखना है। और रही बात उसको वॉश करने की, तो उसको वॉश करने के बाद उसको जो सुखाओगे वो अंडर फैन ही सुखाना। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है और ये चीज़ें ध्यान रखते हुए आपको पूरा डाइंग प्रोसेस करना है। और अब ये डाइंग प्रोसेस होने के बाद आपका जो आउटपुट होगा, रिजल्ट होगा, प्लीज़ मुझे शेयर कर देना। या तो मेरी इंस्टा हैंडल है उस पर शेयर कर देना, या फिर आप मुझे कमेंट्स में बता देना अगर आपने ट्राई किया है तो। इफ़ आपकी बाकी सारी वीडियोस मिस हो गई है तो प्लीज़ आप वो सारी वीडियोस देखना और फिर यहाँ पे आना और ये वीडियो देखना और इसे प्रैक्टिस करना। और थैंक यू सो मच।